जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। तो देखो, एनडीए का एग्जाम 6 सितंबर को होना तय है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नीट और जेईई का एग्जाम जब होगा तो अब तो कोई एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। देखो, तो मैं आज की वीडियो में आपको कोई चैप्टर कंप्लीट कराने नहीं आया हूँ। और अभी से आप कोई चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हो तो एक बेवकूफियत है, जो पढ़ा रहा है वो सबसे बड़ा बेवकूफी कर रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ऐसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखा गया है। तो मैं कुछ चैप्टर्स लूंगा और उसका आपको रिवीजन कराऊंगा। देखो, कोई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 8-10 चैप्टर ही अपने कंप्लीट किए होंगे और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पूरे चैप्टर पढ़ लिए होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे 8-10 चैप्टर कंप्लीट करके उसका 10 बार रिवीजन कर ले, वो कहीं ज्यादा बेहतर है कि 20 बार, यानी 20 चैप्टर को एक एक बार पढ़ा जाए। यानी कि अभी रिवीजन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो जितना रिवीजन अच्छा करेगा उसका ही देखो सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट रहेगा, एग्जाम में गलतियां कम करेगा और कहीं ना कहीं इजिली कट ऑफ किया एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकता है। और दूसरा बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे दूसरा बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। वहां पे आपको कुछ ना कुछ यूजफुल मटेरियल्स आपको मिलते रहेंगे। और तीसरा बात आपसे ये कहूंगा कि आप जैसा कि देख पा रहे हो बोर्ड पे, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है। पता नहीं कुछ समय से सही नहीं, प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है। कितना भी आप इसे लिखकर कितना भी इरेज करने की कोशिश करो, मैं घंटों इरेज करना कोशिश किया पर ये हो नहीं रहा है। तो मालूम चला कि इसका जो टॉपमोस्ट सरफेस जो होता है वो पूरी तरह से घिस चुका है। तो आपसे ही कहना चाहता हूं कि अभी हमारे सारे कोचिंग्स ऑलरेडी बंद चल रहे हैं और कहीं से कुछ इनकम का सोर्स नहीं है। तो आप हमें प्लीज कंट्रीब्यूट जरूर करना। पेटीएम नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है। तो देखो, कम से कम 50-60 लोग तो व्हाट्सएप में है, 40-50 लोग टेलीग्राम ग्रुप में है। तो उतना लोग भी अगर कम से कम, ज्यादा नहीं, थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करोगे तो डेफिनेटली हम एक नया बोर्ड ले सकते हैं। और चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, लेकिन प्लीज इस पे आप गौर कीजिएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, अगर मैं आपको बोलूं इंटीग्रेट करो 0 से लेकर पाई, 0 से पाई साइन एक्स डीएक्स, 0 से लेकर पाई साइन एक्स डीएक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपको लगा कि मैं क्या करवा रहा हूं, क्या यही रिवीजन होता है? देखो, इसका आगे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब देखो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, और लिमिट लगा देना है 0 से लेकर के पाई तक। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस ऑफ कॉस 0। यही तो होता है, यही होता है ना। तो कॉस पाई क्या होता है? -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? +1। माइनस हो गया प्लस, कॉस 0 होता है 1 + 1 = 2। देखो, साइन एक्स 0 से पाई के बीच में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना। देखो, मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यह है साइन एक्स का है और यहाँ पे थीटा बता रहा है एक्स एक्सिस और यह वाई एक्सिस है। तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है और इधर मैं बनाऊं तो इस तरह से। यह जो पॉइंट है यह होगा पाई, यह होगा 2 पाई। उसी तरह से इधर मैं आऊंगा अगर तो -पाई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है π/2। आपने ट्रिगोमेट्री में पढ़ रखा है, ट्रिगोमेट्री की इक्वेशन में। तो आपने क्या देखा, 0 से लेकर के, यहाँ पे 0 है ना, 0 से लेकर के पाई के बीच में, 0 से लेकर के पाई के बीच में ये पूरी रीजन का जो एरिया आ रहा है, पूरी रीजन का जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो उसी तरह से पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में दोनों फिगर आइडेंटिकल है, तो क्या आएगा? -2 आएगा। उसी तरह से इधर क्या होगा, 0 से लेकर -पाई तक के बीच में अगर मैं इंटीग्रेट करने को बोलूं तो आप क्या बोलोगे? सीधे -2 और यहाँ पे +2। तो यहां से आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं साइन एक्स का इंटीग्रेशन, आपसे पूछूं अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में होगा, तो पाई से लेकर 2 पाई के बीच में इसका सीधे आंसर आप क्या बता दोगे? -2। देखो, यहाँ से पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में आंसर है -2। तो ये क्वेश्चन आपने समझा कि 0 से लेकर पाई के बीच में साइन का इंटीग्रेशन ग्राफ के तौर पर हम कैसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन भी आसान है, करने की कोशिश करना। -π/2 लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है? π/2 और यहाँ पे हो जाएगा cos x। देखो, इसका 2-3 मेथड होता है करने का। एक तो क्या करोगे, 0 से लेकर के, एक तो मेथड ये होता है अगर -a से लेकर के a तक रहे यहाँ f(x), तो आप क्या करते हो, इसको चेक करते हो पहले ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन हुआ, फिर 2 टाइम्स 0 से लेकर के a f(x) का इंटीग्रेशन करते हो, ये इसके हायर ऑर्डर में आएगा। लेकिन मैं ग्राफ से फिर से इसको सॉल्व करना चाहूं या फिर सीधे आप इसका पहले सॉल्यूशन करो। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है। साइन एक्स लिमिट क्या है? -π/2 से लेकर के π/2।
आपने पहले क्या डाला, साइन पाई बाई टू हुआ 1 माइनस साइन माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा -1 और माइनस माइनस में 1 मिलकर क्या हो जाएगा +2। उसी तरह से इसको मैं ग्राफ पर बनाना चाहता हूं तो किस तरह से होगा, कॉस है, इस बार ध्यान देना है। तो कॉस का जो ग्राफ होता है साइन जैसा नहीं होता है, 0 पे क्या होता है cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा और इस तरह से ग्राफ आगे बढ़ जाएगा और इधर बिल्कुल इस तरह से, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई बाई 2 है, यहाँ पे पाई है, उसी तरह से 3 पाई बाई 2 आगे बढ़ेगा। इधर जब आओगे तो माइनस पाई बाई 2। तो देखो आपने क्या देखा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 के बीच में इस रीजन का आपने जब इंटीग्रेशन निकाला था क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। उसी तरह से अब अगला मैं क्वेश्चन देता हूँ, बिल्कुल जल्दी से करके बताना मुझे कि अगर मैं पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 से लेकर के अगर 2 पाई के बीच में रहे और यहाँ पे cos x dx रहे, तो किस तरह से करोगे, क्या फिर से cos को साइन लिखकर लोअर लिमिट अपर लिमिट डालोगे, बिल्कुल नहीं। माइनस पाई बाई 2 से लेकर कहां तक है, 2 पाई तक। तो यहाँ पर देखो क्या है, आगे इसको और बढ़ाऊंगा मैं आगे, तो यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है और यह जो ग्राफ आगे बढ़ेगा और यहाँ पहुंचे क्या बन जाएगा 2 पाई। अब देखो किस तरह से होगा आंसर, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के हमें जाना है 2 पाई के बीच में। तो इसका 2 है तो इसका क्या हो गया है, पूरा हमारा इंटीग्रेशन -2। यह ग्राफ के नीचे इसलिए माइनस आ रहा है, यह ग्राफ के ऊपर है, लेकिन इसका 2 होगा नहीं, +1 होगा क्योंकि आधा है, समझ रहे हो ना। तो आंसर कितना आया, आंसर है इंटीग्रेशन इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 1, क्या आ गया कट के 1। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास 1 आएगा। आपने ग्राफ देखा कितने जल्दी, आज एग्जाम में क्या करोगे, सिंपली इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करोगे, मालूम कर लोगे कि इसमें 2 होता है, इसमें -2 इसमें 1, तो दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि नीचे ऊपर और 1 आ जाएगा, तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगला क्वेश्चन में दे रहा हूं वो करने को, ये अलग टाइप का है। 0 से लेकर 1, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1, x इंटू 1 माइनस एक्स और पावर n dx। मैं ऑप्शन में देना चाहता हूं क्या है, 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2। दूसरा ऑप्शन है 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। सी ऑप्शन है 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 और डी ऑप्शन है 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2। अब देखो इसका सॉल्व करने का 2 मेथड होता है करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर ट्रिक से आएंगे और आपको भी यहाँ में ट्रिक ही अप्लाई करना है, जहां तक हो सके ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करो। करना क्या है, देखो यहाँ पे n इक्वल टू अगर आप 1 ले लोगे तो काफी कुछ आसान हो जाएगा। तो यहां से इंटीग्रेशन आपके लिए क्या बन के आया, 0 से लेकर 1, x इंटू 1 माइनस एक्स पावर 1 dx, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस एक्स स्क्वायर और dx लिमिट लगा सकते हो। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। लिमिट लगा दो आप 0 से 1। अगले स्टेप में आप 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट डालोगे 0 माइनस 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम ले लोगे, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 6 हमारा आंसर आना चाहिए। लेकिन आपको चेक करना है कहां से आएगा। तो देखो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 डालने पे 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, तो यहाँ तो सी ऑप्शन मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस 1 2 माइनस 2 प्लस 1 3, यहाँ से भी 1 अपॉन 6 आएगा। तो बी और सी ऑप्शन सही हो सकता है। 1 अपॉन 6 यहाँ से है, 1 अपॉन 6 यहाँ से है। तो जहां तक हो सके आप ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करना। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन का टाइप है, मैं अलग टाइप करवाना चाहता हूँ कि देखो इंटीग्रेशन में तो मैं समझता हूँ कि 100 टाइप्स 100 से ज्यादा टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन सभी को करने का समय नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। तो उसमें से एक टाइप देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, कहीं भी मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो किस तरह से करते हैं, तो जान लो कि पहला पॉइंट क्या इसमें लिख लो। मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है,
पीस वाइज होता है, एंड टुकड़ों में इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, सीधे कर दोगे गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो किस तरह से होगा, मैं बहुत हेल्दी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। -1 से 3 मॉड ऑफ x अपॉन x, मॉड ऑफ x अपॉन x dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली क्या आप कर दोगे, x को कैंसिल, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। अब देखो एक नंबर लाइन पे ये पूरा जो फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, इस पूरे फंक्शन को अगर आप मैं f ऑफ x अगर मैं आपको बोलूं, इस पूरे फंक्शन को f ऑफ x बोलता हूं, तो यह फंक्शन जो होगा, यह फंक्शन जो -1 से लेकर के 0 तक, 0 से लेकर 3 तक दो अलग अलग तरह का बिहेवियर दिखाएगा। जैसा कि -1 से 0 तक के फंक्शन तो निगेटिव बतलाएगा, लेकिन 0 से लेकर 3 तक के फंक्शन पॉजिटिव बतलाएगा। आप चेक कर सकते हो, यह पॉजिटिव बतलाएगा। अब ऐसा क्यों, तो ध्यान चेक करके देख सकते हो आप, वैसा क्यों, तो आप यहाँ चेक करके देख सकते हो। तो करना क्या, मॉड फंक्शन कभी निगेटिव होता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, तो यही करना है कि पहले इंटीग्रेशन जब आप करोगे, पहले इंटीग्रेशन करोगे इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर के 0 तक, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इसको माइनस लगा के करना है, और मॉड ऑफ माइनस लगा के मॉड को ओपन करेंगे तो x अपॉन x, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 3 तक जैसे आप ओपन करोगे तो प्लस के साथ ओपन करोगे तो x अपॉन x। अब बिल्कुल आसान है आपके लिए, क्या हो जाएगा, यहां से बचा dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का लिमिट लगा दो -1 से 0, यहां से x का लिमिट लगा दो 0 से आप 3, 0 डालोगे 0 माइनस -1 प्लस 3 माइनस 0, आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 आंसर होगा। तो आप इस तरह से किसी भी मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन पीस वाइज इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब शुरू होने वाला है। देखो मैं कितना भी इरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इन सभी को इरेज नहीं हो सकता, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने इसीलिए बोला कि आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करोगे, नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है। और दूसरी बात कि हमारे यूट्यूब के हम तरफ से हमारे कुछ पैसे नहीं आते हैं, क्योंकि आपने देखा कि अभी तक कितने ही वीडियो आप प्ले करके देख लो, उस पर ऐड नहीं आएंगे, हमारा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है। तो उसका भी ऑन करने की जिम्मेवारी आप पे, वीडियो को साथ शेयर भी किया करो और प्लीज कंट्रीब्यूट करना, ताकि हम एक अच्छा बोर्ड आपके सामने एक अच्छा तरीके से आपको भी मजा पढ़ने में हम लगवा सके यहाँ पे। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने बताया अभी ये मॉडुलस फंक्शन, तो उसी का अगला वेरिएंट जो यहाँ से इंपॉर्टेंट आएगा। पिछला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता है, ठीक है ना, पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया वो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन उसका जो यूज होगा, जैसे पीस वाइज मैंने बोला यहाँ पे होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो 0 से π/2 मॉड ऑफ sin x माइनस cos x, यहाँ sin x माइनस cos x, यहाँ भी मॉड है dx। अब देखो ये क्वेश्चन उन बच्चे इजीली कर देंगे जो मेरा ट्रिगो की क्लास देखे हैं, पूरा जो मैं ट्रिगो क्लास देखा है वो बिल्कुल कर देगा। क्योंकि आप याद करो मैंने ये वाला आपको ग्राफ बताया था कि यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 225 से लेकर 45 डिग्री तक cos थीटा ग्रेटर देन sin थीटा होता है, और 45 से लेकर के 225 के बीच में, यानी कि इसके ऊपर sin थीटा ग्रेटर देन cos थीटा। तो यहां पर तो मामला उल्टा पड़ चुका है, 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर के π/2 तक इंटीग्रेशन करना है, और इसके बीच में 0 से लेकर के π/2 के बीच में फंक्शन चेंज हो जा रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, पीस वाइज इंटीग्रेशन पे आना होगा। तो किस तरह से आएंगे, तो देखो आप π/4 यानी 45 को हम π/4 बोल सकते हैं, यहाँ फंक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो यहां से ऊपर कुछ और कहानी है, इसके नीचे कुछ और कहानी है। तो sin थीटा माइनस cos थीटा 0 से देखो, यहां से 0 से लेकर के π/4 और π/4 से लेकर के π/2 यहीं तक इंटीग्रेशन करना है, इसके बीच में अलग अलग कहानी होगा। तो पहले रीजन में cos थीटा ग्रेटर है sin थीटा से, तो cos थीटा जब ग्रेटर है तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव यहाँ पे, और π/4 से ऊपर sin थीटा जब पॉजिटिव होता है, π/4 से ऊपर जब sin थीटा बड़ा ही है cos थीटा से, तो दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट से मैं समझा रहा हूं। अगर मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाता, आपको नहीं बताया रहा था, तो मेरे लिए और मुश्किल हो जाता कि आपको समझाने के लिए कैसे कौन पॉजिटिव हो रहा है, कैसे कौन निगेटिव हो जा रहा है। तो आप देखना यहाँ पे, इसको यूज करना। वैसे ट्रिगोनोमेट्री मैंने इसको इजिली और बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो इसको किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, 0 से लेकर के π/4, और मॉड हटाने के लिए माइनस का हम यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे, माइनस ऑफ sin x माइनस cos x dx प्लस, अब क्या करेंगे π/4 से लेकर के π/2
और इस बार माइनस ओपन नहीं करेंगे क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव होता है, निगेटर होता है कॉस थीटा से। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा dx। अब इसका इंटीग्रेशन कोई भी कर सकता है, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ साइन एक्स, प्लस ऑफ साइन होता है एक माइनस पहले से, इसलिए मैं माइनस लिखा हूं, और 0 से लेकर के π/4। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स इस तरह से लिख देना है, और π/4 से लेकर के π/2। अब इस माइनस को मैं अंदर भेज दे रहा हूं, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी प्लस आ गया। π/4 डालना है तो 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 0 डालना है तो 1 माइनस 0। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले आप डालो अपर लिमिट डालोगे तो 90 डिग्री, तो यहाँ पे 0 माइनस 1 माइनस 45 डालो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, और यही इसको सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर हो जाएगा 2/√2 हो गया हमारे पास √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, और यहां से क्या आ गया -1, और यहां से हमारे पास आ जाएगा +√2, क्योंकि √2 माइनस यहां से आ जाएगा -√2, और माइनस पहले से तो इसे +√2 कर देगा, √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे, √2 माइनस 1, और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा यहीं पे, आप इजीली करना। पिछला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट, यानी ग्राफ वाला जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था, ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट और ये जो कॉन्सेप्ट है उसका मैंने कंबाइन करके क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 हो चुका है तो 7 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, 0 से लेकर के पाई तक है, और मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करना। गर्मी यार बहुत है, और मैं फैन बंद करके आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूं ताकि फैन का आवाज ना पाए, तो प्लीज आप थोड़ा समझना इन चीजों को। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक तो तरीका है कि आप देखो कहां से कौन पॉजिटिव कहां से कौन नेगेटिव हो रहा है, उस तरह से आप ग्राफ को, और इस तरह से आप ग्राफ या फंक्शन को ओपन करने की कोशिश करना है। फंक्शन का मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह से ओपन हुआ है। दूसरा मेथड क्या है कि यह जो मैंने इसका पहले मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, ठीक है ना, मैंने ग्राफ बताया था कॉस थीटा का। तो किस तरह से होगा, कॉस का ग्राफ जो होता है वो बिल्कुल मैं थोड़ा और इधर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि 0 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे 0 है, तो cos 0 क्या होता है 1, तो ऊपर चला जाएगा, और इस तरह से cos का ग्राफ होगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, समझ रहे। तो हमें कहां तक चाहिए, यहीं तक चाहिए, इन सभी का जरूरत हमें नहीं है, ठीक है ना, इन सभी का जरूरत नहीं है। तो इन सभी का हमें जरूरत नहीं है, हमें चाहिए इसी का इंटीग्रेशन। अब क्या करोगे आप, सिंपली यहां तक बना के काम करना चाहो तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो इसका आंसर आप क्या बोलोगे, आधा है ना, तो इसका आंसर आप बोलोगे 1, इसका आंसर क्या बोलोगे -1, दोनों को ऐड कर दोगे 0 बोल दोगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे आपने यहाँ मोड लगाया है, मोड का मतलब क्या होता है -2 है, इसमें मैंने अगर मोड लगा दिया तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो इस माइनस वाले क्वांटिटी को मोड लगाते हैं क्या हो जाएगा, यह ग्राफ जो है, यह ग्राफ ऊपर चला जाएगा, सिंपली ऊपर चला जाएगा, और ये इस तरह से ग्राफ हो जाएगा, इस तरह से। तो इसका जो ग्राफ मैं देखूंगा तो इस तरह से होगा, यहाँ पे है π/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे है पाई। अब 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो 0 से पाई तक अगर मॉड ऑफ कॉस रहे तो उसका आंसर जो होगा 2 होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश किया कि ग्राफ और मॉडुलस फंक्शन के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसके रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो वीडियो यहीं पे कंप्लीट करना चाहता हूं, लेकिन आप कंट्रीब्यूट थोड़ा करना, बहुत ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा का मतलब थोड़ा ही होता है। आप जानते हो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का जो परचेजिंग पावर है कितना होता है, कितना उसका रेट है, उसके अनुसार से कुछ थोड़ा बहुत हम लोग भी अरेंज कर लेंगे। तो हमारे पास कोई इतना नहीं है कि बहुत सारा यहाँ पे बैंक बैलेंस चल रहा है तो हम इजीली कर सकते हैं, रिसोर्सेज की काफी कमी है।
लाइट नहीं रहता, तो मैंने कोचिंग को अलग जगह शिफ्ट किया, फिर देखा वहां पे लाइट नहीं था, फिर मैंने घर पे लाया, फिर मैं सोचा कि क्या घर पे रिकॉर्डिंग हो सकता है। तो अभी रात को 2 बज रहे हैं, ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रात को 2 बज रहे हैं, और इस समय मैं इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रात के 2 बज रहे हैं, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो कहीं भी आप रहते हो, किसी को आप मना नहीं कर सकते। कोई बाइक लेकर जा रहा है, कोई भी आपके घर पे जा रहा है, तो किसी को मना नहीं कर सकते। यह बिल्कुल है, जैसे आप रहते हो वैसे ही मैं ही रहता हूँ घर पे। तो किसी को मना करोगे तो वो बुरा मान जाएगा, फिर से वो बुरा मान जाएगा, तो कितने का मुंह बंद करें। तो इससे बेहतर है कि मैं रात को 2-2:30 बजे तक रिकॉर्ड करता हूँ। और लाइट अभी है, फिर भी मैं फैन ऑफ किया हूँ। देख रहे हैं मेरे पसीना, हालत मेरा देख रहे हो, बहुत ज्यादा पसीना, क्योंकि आगे 2-3 लाइट जल रहे हैं, तो उसका गर्मी ऑलरेडी, अभी गर्मी का मौसम भी है। तो इसलिए कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं थोड़ा सा और कर रहा हूँ। 1% ही आपको लगा कि मेरे बदौलत आप एक क्वेश्चन सही करो, तो प्लीज कंट्रीब्यूट करना। और आपका नाम, ऐसा मैं कहूंगा कि आप लोग का जो बैच है एनडीए सेकेंड 2020 या एनडीए फर्स्ट 2020, इसके मैं ऊपर हमेशा रख के लिखे रहूंगा कि उन्हीं लोग का बैच है, उन्हीं लोग का यहाँ ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।